ट्विन फ्लेम एनर्जी अपडेट। नमस्कार, असेंशन चैनल से मैं रूपाली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ट्विन फ्लेम जर्नी में कलेक्टिवली एवरी ईयर बहुत इम्पॉर्टेंट चेंजेस होता है। ये साल भी बहुत इम्पॉर्टेंट चेंज लेकर आया क्योंकि इस साल को फायर हॉर्स ईयर कहते हैं। तो ऐसे में जो शिफ्ट आप देखेंगे या आप देख रहे हैं और प्रेजेंट एनर्जी में जो डेवलपमेंट हो रहे हैं उनसे रिलेटेड रीडिंग है आज की। ट्विन फ्लेम्स की बात की जाए तो अभी जो भी फैसले ले रहे हैं कॉन्शियसली ले रहे हैं, हाई फ्रिक्वेंसी में आने की कोशिश है। ट्विन फ्लेम्स मतलब डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन दोनों की सेम मिररिंग एनर्जी की चैनलिंग हुई है। लाइफ में कुछ स्टेप्स लेने हैं आप दोनों को जो किसी भी रिलेटेड हो सकते हैं। स्टेप्स लेने से पहले की जो अनईजीनेस स्टेट होती है ठीक उसी एनर्जी में है अभी ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी। डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन दोनों, डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन दोनों के लाइफ में साइमल्टेनियसली कुछ स्टेप्स हैं जो उन्हें लेने होंगे। वो आपको अभी थोड़ा अनईजी कर रहा होगा। ये स्टेप्स कुछ भी हो सकते हैं, प्लेस चेंज, जॉब चेंज, रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई स्टेप्स लेना हो या फिर लीगल स्टेप्स भी हो सकते हैं। हर एक ट्विन फ्लेम्स के लाइफ में अलग अलग एरिया में स्टेप्स लेना पड़ेगा। लेने का समय है, ये लेने का समय आ चुका है और जो स्टेप्स लेने होंगे वो डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन दोनों को ही लेने होंगे। सो कलेक्टिव में स्टेप्स लेने से रिलेटेड दोनों ही की मिररिंग एनर्जी रिसीव हुई है। यू बोथ फील हैंगिंग ऑन इन बिटवीन यस और नो, डू और डोंट। ऐसे में मन में अनईजीनेस रहेगा, अनसेटलमेंट रहेगा। कलेक्टिव में कुछ ग्रुप्स ऑफ ट्विन फ्लेम्स रियूनियन की अर्जेंसी, कमिटमेंट की अर्जेंसी, म्यूचुअल रिलेशनशिप की अर्जेंसी दिख रहे हैं। ये ईयर फायर हॉर्स ईयर है तो फायर एंड एयर एलिमेंट से रिलेटेड ज़ोडिएक साइंस डिसीजन ले पाएंगे। ये मेन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आप लोगों को इस रीडिंग में, इस सेशन में बता रही हूँ, इस वीडियो में बता रही हूँ, वो है कि फायर हॉर्स एनर्जी के चलते ये जो चैनलिंग हुई है वहाँ पे बहुत ही अच्छे से सुनिएगा। फायर हॉर्स एनर्जी में जिन ट्विन फ्लेम्स की ज़ोडिएक साइन या डिवाइन मैस्कुलिन की ज़ोडिएक साइन या आपके ज़ोडिएक साइन में से कोई एक या फिर दोनों फायर एलिमेंट या एयर एलिमेंट से रिलेटेड हो तो ज़्यादा फास्ट डिसीजन होगा। ज़्यादा फास्ट आपको इस अर्जेंसी जो फील हो रही है, अनईजीनेस जो फील हो रहा है, डिसीजन लेने से पहले की जो एक रेस्टलेसनेस फील हो रहा है, उसमें आप 100% शामिल हैं। रही बात वाटर एलिमेंट से रिलेटेड जो 3 ज़ोडिएक साइन है एंड अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड जो 3 ज़ोडिएक साइंस हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उन पर असर नहीं पड़ेगा, उन पर भी इसी साल असर पड़ेगा, लेकिन अभी नहीं, जून में, इन द मंथ ऑफ जून। उसका रीज़न मैं जून में आपको बताऊंगी, लेकिन अभी के जो आसार हैं, अभी की जो चैनलिंग है, वहाँ पे फायर हॉर्स एनर्जी, मतलब ये जो साल है इसको फायर हॉर्स ईयर कहा जाता है। और यहाँ पे ज़ोडिएक साइन, जिनका ज़ोडिएक साइन फायर रिलेटेड एलिमेंट से रूलिंग है और एयर रिलेटेड एलिमेंट से रूलिंग है, जैसे ज़ोडिएक साइन फायर रिलेटेड एलिमेंट से जो रूलिंग होते हैं वो है ज़ोडिएक साइन एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मतलब मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। और एयर एलिमेंट्स में जो ज़ोडिएक साइंस हैं वो हैं ज़ोडिएक साइन जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मीन्स मिथुन राशि, तुला राशि एंड कुंभ राशि में से जिनकी राशि है वो जल्दी एक्शन या स्टेप लेंगे, अर्जेंटली डिसीजन लेंगे। या फिर आपकी इन 6 राशियों में से अगर आपकी राशि आती है या आपकी डिवाइन मैस्कुलिन
में की राशि आती है ऐसे इन 6 राशियों में से। और अगर इन 6 राशियों में से नहीं आती, जैसे टॉरस हो गया, जैसे आप पाइसेस हो गया या स्कॉर्पियो हो गया, तो इसमें जून में वो ये जो एनर्जी है वो जून तक डेवलप होगा। ऐसे में डिवाइन फेमिनिन को हायर अवेयरनेस में रहना होगा। स्टॉप बीइंग अ पैसिव पर्सन। एस्ट्रोलॉजी कली भी देखा जाए तो इस वक्त प्लूटो एंड प्लैनेट सैटर्न अलाइनमेंट में आ गए हैं। प्लैनेट प्लूटो इन ज़ोडिक साइन एक्वेरियस एंड प्लैनेट सैटर्न इन ज़ोडिक साइन एरीज में अलाइन हो रहे हैं। सो यू कैन सी द शिफ्ट्स इन एम्पावरमेंट एंड इमोशनल मैनेजमेंट। ऑथेंटिक सेल्फ में आने के लिए डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन को एनकरेज करेगा ये प्लैनेटरी शिफ्ट। ये शिफ्ट में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आप देख सकेंगे, वो है अर्जेंसी फॉर हार्मोनियस कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। और थर्ड इम्पॉर्टेंट शिफ्ट इज हैपनिंग नाउ इज डिवाइन मैस्कुलिन्स आर coming into the frequency from running to learning। ये बहुत ही यूनिक चैनलिंग है जो कि इस वक्त की एनर्जी में मैं पिक कर पा रही हूँ। जो डिवाइन मैस्कुलिन्स कलेक्टिव में बहुत से डिवाइन मैस्कुलिन्स रनिंग टू लर्निंग फ्रिक्वेंसी में शिफ्ट हो रहे हैं। ऐसे में डिवाइन मैस्कुलिन अपने इंडिविजुअल आइडेंटिटी को रिकन्फर्म करना शुरू करेंगे। माने डिवाइन मैस्कुलिन अब डायरेक्ट एंड क्लियर वे में बिहेव करेंगे, बातचीत करेंगे, मैसेजेस देंगे, या उनका पैटर्न ऐसा रहेगा, बिल्कुल डायरेक्ट एंड क्लियर। देयर विल बी कोऑपरेशन एंड सपोर्ट। ऐसे में डिवाइन फेमिनिन अगर थोड़ी सी भी गलती आपसे हुई, यह शिफ्ट इफेक्टिव नहीं होगा आपके साथ। तो करना क्या है आपको? नंबर 1 पॉइंट, रिएक्शन से बचें। नी जर्क रिएक्शन से बचें। रिएक्शन मीन्स तभी आपको रिएक्शन देना होगा जब आप बिल्कुल समझ रहे हैं कि जो हालात हैं वो स्टेबल हो चुके हैं। इमीडिएट रिएक्शन से बचें। नंबर 2, एक्सपेक्टेशंस को फोर्स ना करें। आपके जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं अपने डिवाइन मैस्कुलिन के साथ इस जर्नी से रिलेटेड, उन एक्सपेक्टेशंस को फोर्स बिल्कुल भी ना करें। अभी यू नीड टू लेवल अप योर एनर्जी। बाकी के काम प्लैनेट प्लूटो एंड प्लैनेट सैटर्न करेंगे। सोल ट्रांसफॉर्मेशन एंड नेसेसरी रूल चेंजेस। सोल ट्रांसफॉर्मेशन प्लैनेट प्लूटो करेंगे एंड नेसेसरी चेंजेस जो करना होगा वो प्लैनेट सैटर्न। ऐसे में डिवाइन मैस्कुलिन की सडन इमोशनल अवेकनिंग पॉसिबल होगी। इसलिए कलेक्टिव में कुछ डिवाइन मैस्कुलिन्स के लिए टावर मोमेंट लेकर आएगा और ये समय स्टार्ट हो चुका है। टावर मोमेंट मीन्स सडन डिस्ट्रक्शन, इंटरनल कन्फ्लिक्ट एंड केओस। और ये जो टावर मोमेंट होता है बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। ये टावर मोमेंट में बहुत कुछ ढहता है। टावर होता है ना, टावर, वो टावर ढह जाता है। सो दिस इज कॉल्ड टावर मोमेंट। मतलब वो क्या चीज़ ढहेगा वो समझ से परे है। डिवाइन मैस्कुलिन की ईगो, डिवाइन मैस्कुलिन की प्राउड, डिवाइन मैस्कुलिन की रिलेशनशिप, डिवाइन मैस्कुलिन की जो झूठ के बल पर हो सकता है कुछ डिवाइन मैस्कुलिन क्योंकि वो एक मैनिपुलेशन भी करते हैं डिवाइन मैस्कुलिन, कुछ डिवाइन मैस्कुलिन, सभी तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये मैंने अभी जैसे कहा कि टावर मोमेंट लेके आएगा। तो टावर मोमेंट किसके साथ क्या सिचुएशंस लाएगा, दैट डिपेंड्स ऑन द डिवाइन मैस्कुलिन्स एटीट्यूड एंड बिहेवियर पैटर्न। अगर डिवाइन मैस्कुलिन बिल्कुल भी इस जर्नी को समझना नहीं चाहते हैं, मानना नहीं चाहते, तो उनके लिए टावर मोमेंट रिलेशनशिप रिलेटेड इशू लेकर आएगा। अगर कुछ डिवाइन मैस्कुलिन ईगो से, प्राउड से ऑपरेटेड होते हैं, तो उनके लिए जो ईगो बर्स्ट या ईगो सिचुएशन, ईगो में ही चोट किया जाएगा। तो ईगो बेस्ड उनके साथ ईगो
में ही उनकी टावर मोमेंट आएगी। कुछ ऐसा होगा जो उनका प्राउड, उनका ईगो बिल्कुल ब्रेक हो जाए। सो टावर मोमेंट मतलब ढहना। टावर मोमेंट लेके आएगा कलेक्टिव में बहुत से डिवाइन मैस्कुलिन के लिए, और उसी टावर मोमेंट के साथ लेकर आता है लाइट, जहां वो सच को न सिर्फ देख सकेंगे बल्कि सच का सामना भी कर सकेंगे। तो ये है एनर्जी चैनलिंग। डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन दोनों की सेम एनर्जी है, क्योंकि दोनों ही मिरर कर रहे हैं एक दूसरे को, बिकॉज दे बोथ आर मिरर सोल। तो ऐसे में ये एनर्जी आपको ध्यान रखना होगा कि किस तरह से ये सारी चीज़ें जो पॉइंट्स बताई गई हैं वो आपसे रेजोनेट 100% करेगा, और जो ध्यान रखने वाली एडवाइजेबल बात दी गई है, बताई गई है, वो भी आपको मैं मानने के लिए एडवाइस है। ये मैं आपको बोल रही हूँ कि आप उसको मानिए, है ना। तो ये है एनर्जी अपडेट, और इसके साथ ही साथ पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग भी अवेलेबल है, क्योंकि बहुत ही ध्यान रखने वाली ये बात बेहद ज़रूरी है, जो कि हर बार वीडियो में बताया जाता है। बिकॉज देयर इज़ अ थिन लाइन गैप बिटवीन ट्विन फ्लेम्स एंड कार्मिक बॉन्ड। सभी ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हो सकते। बहुत ही एक थिन लाइन गैप, बहुत ही कम दायरा या फासला होता है कार्मिक पर्सन और ट्विन फ्लेम जर्नी में। तो ऐसे में पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग अवेल कर सकते हैं आप, जिसके लिए मेरा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत ब्लेसिंग्स के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय।